हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया हैं, एकदम ठीक हैं। तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग इस क्वेश्चन पर थे और इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे पिछली क्लास में। सोल्व कर रहे थे और यहीं से वापस मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आइए समझाता हूँ। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें प्रिंसिपल गिवन होता है, मूलधन दिया हुआ होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे, वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मोबाइल 1500 रुपये नकद में खरीदा जाता है अथवा वही 350 रुपये का अग्रिम भुगतान और 400 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि पहले 350 रुपये तुरंत दे दिए तो हमारे पास क्वेश्चन ये भी तो बना सकता है, या तो 1150 रुपये उसको तुरंत दे दो, या 400 रुपये, 400 रुपये और 400 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट दे दो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। पहले साल जो ब्याज लगेगा वो तो इंस्टॉलमेंट दिए 400 400 400 रुपए की। तो पहले साल जो ब्याज लगेगा वो तो लगेगा 1150 रुपए पर। 1150 रुपए पर एक साल के लिए ब्याज लगेगा। कौन सी रेट से? अपने पास रेट है, यहाँ पर पूछा है रेट, तो यहाँ पर R/100। अगले साल इस 1150 रुपए में अगर 400 रुपए लौटा दोगे, 1150 रुपए में से अगर 400 रुपए लौटा दिए, तो मुझे बताइए इंटरेस्ट जो लगेगा वो क्या 750 पर लगेगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो 750 रुपए पर एक साल के लिए कौन सी रेट से ब्याज लगेगा? R% की रेट से। फिर से इसमें से अगर 400 रुपये लौटा देते हो, 750 में से अगर 400 रुपये लौटा देते हो तो अपने पास 350। 350 रुपये पर ब्याज लगेगा एक साल के लिए, 350 पर एक साल के लिए R% की दर से। और टोटल अपने पास बराबर ब्याज कितना हुआ? 50 रुपीज। बोलो ठीक है क्या? ये कल की क्लास में मैं करवा चुका हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन मैं वापस एक बार आपको समझाना चाह रहा हूँ। मुझे बताइए क्या यहाँ से अपने पास 1+R/100 कॉमन ले सकते हैं क्या? 1 × R/100 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 1150, यहाँ पर बचेगा 750 और यहाँ पर बचेगा 350 और बराबर में 50 तो है ही। ये चीज़ हम लोग सोल्व कर लेंगे। और यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि सब कुछ बेसिक होता है। बेसिक के अलावा मैथ्स में कुछ है ही नहीं, सब कुछ बेसिक होता है। बस बताने का तरीका चेंज हो जाएगा, उससे आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये ट्रिक बन गई। याद रखना, हम लोग जब भी क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर क्या R/100 तो कॉमन आ जाएगा। तो क्या ये मूलधन अपने पास यहाँ पर देखिए क्या ऐड हो रहा है क्या? तो हम लोग क्वेश्चन है तो वही तरीका। हम लोग क्वेश्चन ऐसे करने के बजाय पहले साल हम लोग मानेंगे कि एक साल के लिए ब्याज लगा है 1150 रुपए पर। एक साल के लिए ब्याज 1150 रुपए पर। फिर 400 रुपये लौटा दिया तो ब्याज लगा है 750 पर। फिर 400 रुपये लौटा दिया तो ब्याज लगा है 350 पर। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर अपने पास जो ब्याज बनेगा वो क्या 2250 रुपये पर बनेगा क्या? इसको बोलते हैं समेकित मूलधन। इसको पहले ही आप लोग ऐड कर लिया करो। टाइम ध्यान रखना, अगर ईयर में है तो घटकर 1 ईयर बन जाएगा। और रेट आपके पास है, फाइंड आउट करनी है। और 1200 रुपये आपने लौटा दिए 1150 रुपये की जगह, तो ऐसा ही तो 50 आना ही है। डायरेक्ट सोल्व कर लो। रेट का फॉर्मूला होता है 100 × इंटरेस्ट अपॉन पी, प्रिंसिपल है 2250। और टाइम ध्यान रखना घट के 1 ईयर आता है, क्योंकि 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो कॉमन 1 ही आ रहा है। और ये चीज मूलधन अपने पास जुड़ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में इस चीज को बोलते हैं समेकित मूलधन। टोटल प्रिंसिपल अपने पास ये है 2250 रुपए। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? मैं आपको कहना चाह रहा हूं है तो कंप्लीट बेसिक ही, सारी की सारी चीजें बेसिक ही अपने पास हैं यहाँ पर इस टाइप से। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि पहले साल 1150, फिर 750, 400 रुपये लौटा दिया, 350,
लेकिन क्वेश्चन करते टाइम ऐसे 3 बार लिखने के बजाय तो घटकर 1 साल आ जाता है, मंथ में है तो 1 मंथ बन जाएगा। याद रखना आप लोग, बोलो एकदम ठीक है क्या? स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। एक बार मैं वापस समझा रहा हूं आपको इस क्वेश्चन को। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास हो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी हो, तो पहले साल 1150 रुपए पर ब्याज लगेगा 1 साल के लिए। इसमें से 400 रुपए लौटा दोगे तो अगले साल ब्याज लगेगा 750 रुपए पर। फिर 400 रुपए लौटा दोगे 350 रुपए पर। तो पहले ही ये जोड़कर बैठ जाया करो कि प्रिंसिपल है 2250 रुपए। टाइम कितने साल के लिए है? ये 1 ईयर के लिए है। टाइम घटकर अगर मंथ घट के 1 महीना आ जाएगा, ईयर में दिया हुआ है तो 1 ईयर आ जाएगा। जैसे ही मूलधन ऐड करते हो, टाइम 3 नहीं रहता 1, और अपने पास 1200 रुपए लौटा दिए, तो ब्याज तो 50 रुपए है। सोल्व कर लेंगे। 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी प्रिंसिपल 2250 इंटू अपने पास टाइम 1 ईयर। बोलो एक कॉन्सेप्ट समझ पाए हो क्या कि ऐसे क्वेश्चन में पहले हम लोग समेकित मूलधन कैसे निकाल रहे हैं? क्या क्लास अब तो ठीक चल रही है क्या? एक बार बताना मुझे। मैं नेटवर्क, मेरे पास 2-3 नेटवर्क हैं, तो मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा लैग आएगा बीच में चेंज करते टाइम, तो उस चीज को आप लोग झेलना सभी लोग। अब उम्मीद है कि क्लास ठीक होगी आपके पास, ठीक है ना? अब ठीक होगी। ये देखिए अपने पास यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा था इस चीज को, ये बात क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अब मुझे बताइए। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है सर ये तो 3 इंस्टॉलमेंट थी। कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर ये तो 3 ही इंस्टॉलमेंट थी, तो 1150 रुपए में से आपने 400 माइनस कर लिया, तो अपने पास आ गया 750। तो पहले साल 1150, फिर 750, फिर आपने अगर अपने पास 750 फिर 400 माइनस कर दिया तो आया 350। तो अगले साल ब्याज लग रहा है 350 पर। बिल्कुल सही, हमें बात समझ में आ गई। लेकिन कभी ज्यादा इंस्टॉलमेंट हो तो देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर, कभी अगर अपने पास 10,000 रुपए था, क्वेश्चन ध्यान से समझना आप लोग, कोशिश करना समझने की। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन हमारा ऐसे है कि आपके पास टोटल 10,000 है रुपए, किसी को चुकाने हैं, और 11 मंथ्स की ईच इंस्टॉलमेंट अगर 1,000 रुपीज की दे रहे हैं, 11 इंस्टॉलमेंट दी, और प्रत्येक महीने 1,000 रुपए चुका रहा है। अगर प्रत्येक महीने में 1,000 रुपए चुका रहा है, अगर प्रत्येक महीने 1,000 रुपए चुका रहा है, तो 10,000 रुपए लिए थे और 11 महीने में 11 किस्त उसको दे दी, प्रत्येक महीने में 1,000 रुपए चुका रहा है। तो पहले साल ब्याज कितने रुपए पर लगेगा? तो पहले साल आप कहोगे, पहले मंथ में आप कहोगे पहले साल मंथ में ब्याज लगेगा सर 10,000 रुपए पर, एक महीने का ब्याज। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपॉन 100। फिर कितने पर ब्याज लगेगा? 9,000 पर, एक महीने के लिए, आर अपॉन 100। फिर कितने पर ब्याज लगेगा? 8,000 रुपए पर ब्याज लगेगा, कितने महीने के लिए? एक महीने के लिए अपने पास। और फिर कितने महीने पर ब्याज, कितने पर? 7,000 पर। ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में ब्याज लगेगा 1,000 रुपए पर, एक महीने का, 8% की दर से। और टोटल 10,000 रुपए उधार लिए थे, और 11 मंथ में 1,000 रुपए की 11 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो प्रत्येक मंथ। अब की बार मंथ में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो 10,000 की जगह 11,000 रुपए दे दिए, तो ब्याज कितना मिला? 1,000 रुपए। क्या सभी लोग बात समझ पाए हो क्या? तो यहां से क्या 1/R, 1/12 इंटू R/100 कॉमन ले सकते हो क्या? तो ये कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा कितना? 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, यही तो बचेगा 1,000 तक। और बराबर आगे अपने पास ये तो 1,000 है ही। मैं यही बात समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को
कि जब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो समेकित मूलधन के लिए पहले ही आप लोग यहां पर इतना बड़ा इस चीज को लिखने के बजाय आप लोग क्या करोगे, आपको पता लगेगा 10,000 रुपए पर, 10,000 रुपए, फिर ब्याज लगेगा 9,000 पर, फिर ब्याज लगेगा 8,000 पर, फिर लगेगा 7,000 पर, फिर 6,000 पर, फिर 5 पर, फिर 4 पर, फिर 3 पर, फिर 2 पर और फिर 1 पर। ये चीज अपने पास पहले ही मूलधन ऐड कर लिया करो। और इन सभी को अगर ऐड करोगे तो मुझे बताइए क्या 55,000 आ जाएगा क्या? और टाइम जो होगा अगर मंथ में दिया हुआ है तो टाइम 1 ईयर नहीं 1 मंथ बन जाता है, यानी 1/12 ईयर। रेट तो फाइंड आउट करनी है और ऐसा ही अपने पास है 1,000 रुपए, यहाँ पर 1,000 रुपीज है, ये लो। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि सर पिछला क्वेश्चन जो अपने पास था, इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि यहाँ पर 2 ही किस्त थी या 3 किस्त थी, तो छोटा क्वेश्चन था 400 रुपए घटा कर देख लिया। अगर कभी सर पहले प्रिंसिपल हो 20,000 रुपए, ध्यान से सुनना, मान लो शुरुआत में किसी से उधार लिया हम लोगों ने, कितने रुपए उधार लिया और इसकी 21 किस्त दे रहा है, वो 20,000 रुपए उधार लिए और उसकी 21 इंस्टॉलमेंट दे रहा है। पर मंथ एक इंस्टॉलमेंट देता है 1,000 रुपए की और 21 इंस्टॉलमेंट दे रहा है। तो फिर क्या सर ऐसे करेंगे क्या कि पहले 20,000 रुपए पर ब्याज लगेगा? ये तो जोड़ने में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ध्यान रखना, या तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट जो आएंगी ज्यादा से ज्यादा 2, 3 या 4 आ सकती हैं, या तो अपने पास इंस्टॉलमेंट जो आएंगे वो ज्यादा से ज्यादा 2, 3 या 4 इंस्टॉलमेंट आ सकते हैं। पहली बात, अगर इससे ज्यादा कभी भी इंस्टॉलमेंट अगर आती है तो कोई ना कोई क्लू देगा हमें जोड़ने के लिए उस चीज को, कोई ना कोई हम लोग मतलब किसी फॉर्मूले से ऐड कर पाएंगे। बोलो ठीक है क्या? क्या बात समझ पा रहे हो क्या? हम लोग, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, पहले साल ब्याज लगेगा 20,000 रुपए पर, फिर अगले साल ब्याज लगेगा 19,000 रुपए पर, 1,000 तो 18,000 रुपए पर, फिर 1,000 रुपए लौटा दिया तो 17 पर। ऐसे आता रहेगा कहां पर, फिर 3,000 रुपए, फिर 2,000 रुपए और फिर 1,000 रुपए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ना है। तो अगर 1,000 में कॉमन ले लूं सभी जगह से, तो क्या अपने पास 1+2, अगर 1,000 कॉमन ले लूं मैं, तो 1+2+3+4+5 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा 20 तक। और इसको जोड़ने का तरीका क्या आपको पता है क्या, कि 1,000, और इसको जोड़ने का तरीका होता है 20 गुना लगातार संख्याएं कभी भी हैं तो 2,10,000। ये लो, ये अपने पास बन गया यहाँ पर इन सभी का सम। यानी कि लगातार संख्याओं को जोड़ना है तो उसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2। जैसे 1 से 10 तक 1+2+3+4+5 ऐसे 10 तक जोड़ना है, तो लास्ट संख्या 10 × 11, लास्ट 10 में एक जोड़ते हैं बटे 2। तो लगातार संख्याएं अगर कभी भी ऐड करनी है तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है। बोलो समझ पा रहे हो क्या? 100 तक ऐड करना है, 1 to 100 तक ऐड करना है, 1+2+3+4, 100 तक अगर ऐड करना है, एवरेज में पढ़ाऊंगा मैं ये फॉर्मूला। तो 100 × 101 बटे 2, 2 से कट गया 50, तो आंसर आ जाएगा 5050। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है। तो छोटी सी बात मैंने समझाई कि या तो 2 या 3 इंस्टॉलमेंट आएंगी। अगर 10 इंस्टॉलमेंट आ गई या 20 इंस्टॉलमेंट आ गई या 40 इंस्टॉलमेंट आ गई, तो उस कंडीशन में अपने पास यहां से कोई ना कोई क्लू देगा कि इसको जल्दी कैसे जोड़ सकता है। और टाइम घटकर ध्यान रखना, ईयर में दिया हुआ है तो 1 ईयर बन जाता है, मंथ में दिया हुआ है तो 1 मंथ बन जाता है। और वो क्यों बन जाता है, क्या बात समझ पाए हो क्या? क्योंकि यहां पर ये तो जुड़ जाता है और जैसे ही जुड़ेगा तो ये 1 मंथ जो है ना वो 1/12 कॉमन आएगा, 1/12 कॉमन आता है। तो फिर हम लोग याद कर लेते हैं कि ये जोड़ते ही टाइम 11 महीने नहीं लिखते, टाइम 1 मंथ या 1/12 ईयर लिखता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आज थोड़ा सा मेरी तरफ नेटवर्क इश्यू है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी आपको क्लास में।
बोलो समझ पाए हो क्या? अब मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। आइए कल से जहां पर छोड़े थे उनसे हम लोग शुरुआत करते हैं। ये अच्छे से एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। अब जहां पर, ठीक है, ये क्वेश्चन 132 करवा चुका था। 133 से शुरुआत हम लोग करते हैं, 133 से, और सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ते हैं। 121 तक करवा चुका था, 122 123 वो क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। थोड़ी सी देर रुक जाओ आप, पहले ये बता देता हूँ, फिर उन क्वेश्चंस पर मैं चल लूंगा। देखिए, एक मोबाइल फोन को, ये आसान क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ना, एकदम आसान लिखा हुआ है। 4,400 रुपए या तो कैश में पेमेंट कर दो, या 2,000 रुपए तो तुरंत चुका दो और बाद में दे दो 2,440 रुपए, एक महीने बाद भुगतान की शर्त पर बेचा गया। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर 4,400 में से 2,000 रुपए अगर तुरंत चुका दिए तो बचे कितने? 2,400 रुपए। या तो 2,400 रुपए भी अभी दे दो, या एक महीने बाद 2,440 रुपए दे दो। तो मुझे बताओ, क्या 40 रुपए जो ब्याज मिला वो क्या एक महीने का है क्या? 2,000 रुपए तुरंत दे दिए तो बचे थे 2,400। बचा हुआ पैसा 2,400 या तो अभी दे दो, आपका हिसाब किताब चुकता हो जाएगा, या एक महीने बाद 2,440 रुपए एक महीने बाद दिया जाएगा। तो किस्त की दर बताओ। तो रेट का फॉर्मूला होगा 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिला 40 रुपए अपॉन पी, प्रिंसिपल 2,400 है, और ये ब्याज जो मिला है ना वो एक महीने का मिला है। और मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इससे डिवाइड करोगे ही करोगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से 2 टाइम, और 2 से अपने पास 20, रेट जो आ जाएगी वो अपने पास आ जाएगी 20%। ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या? आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। अब इसमें प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो चीज मैं समझाऊंगा आपको। कॉन्सेप्ट देखिए, मैं आपको समझा चुका हूं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। थोड़ी सी नेटवर्क मेरी तरफ ही आज इश्यू है, मेरे पास दोनों ही जो दो नेटवर्क हैं दोनों में ही थोड़ा सा इश्यू है आज। अगला क्वेश्चन 134 करने की कोशिश आप लोग कीजिए। देखिए, यहाँ पर 10,000 रुपए अंकित मूल्य है, 2,000 रुपए तुरंत चुका दो तो बचे कितने? या 4,500 की दो किस्त चुकाओ, 2 माह की 4,500 की किस्त पर होगा। तो 4,500 की दो किस्त पर अगर होगा तो आपको बाद में देना पड़ेगा 9,000 रुपए। तो डायरेक्ट मत कर लेना कि 2,000, 2 महीने बाद क्वेश्चन कर लो कि 100 इंटू इंटरेस्ट 1,000 रुपए ब्याज मिला अपॉन प्रिंसिपल ये है, और 2 महीने बाद ये चुकाना। ये तो तब होता जब आप लोग क्या करते, एक साथ 2 महीने बाद देने जाते। लेकिन 4,500 की पहली किस्त दे रहे हो, 4,500 की दूसरी किस्त दे रहे हो, तो क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होगा? ब्याज लगेगा 8,000 रुपए पर, ब्याज लगेगा वो 8,000 रुपए पर। टाइम कितना बन जाता है? टाइम घटकर मंथ में दिया हुआ तो 1 मंथ बन जाता है, ईयर में दिया हुआ तो 1 ईयर। और रेट हम लोगों से पूछी है, और ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज उसको मिलेगा 1,000 रुपए। तो रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी। प्रिंसिपल जो यहाँ पर अपने पास है वो अपने पास है 11,500, इंटू टाइम, टाइम अपने पास है 1/12। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? और आंसर है वो अपना आंसर आ जाएगा। अप्रोक्स में हम लोगों से पूछा है, उम्मीद है सभी लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे। बोलिए, कॉन्सेप्ट आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? एक बार सारे मुझे एक बार बताओ ताकि हम लोग आगे बढ़े। अब देखना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है 135। इसको सभी लोग समझने की कोशिश करो, करो पहले, मुझसे पहले खुद कीजिए तो आपको सही समझ में आएगा।
फिर से देख लेना हनुमान जाट, शुरुआत से यही मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, प्लस ही कर रहा हूँ मैं। 3500 कहाँ से आया महेंद्र? यहाँ पर पहले साल 8,000 रुपये पर ब्याज लगेगा, फिर उसमें से 4500 रुपये चुका दिए, तो अगले साल जो ब्याज लगेगा वो 3500 रुपये पर ही तो लगेगा। एक महीने के लिए 8,000, फिर जो पैसा चुका दोगे उस पर अगले महीने क्यों ब्याज लगेगा? उस पर 3,500 पर ब्याज लगेगा। इन दोनों को जोड़ते हैं, उसको हम लोग समेकित मूलधन प्रिंसिपल बोलते हैं। मैंने कहा कि या तो आप लोग 2,000 रुपये तुरंत दे दो, तुरंत 2,000 रुपये दे दिए, तो इसका मतलब ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। वो यही बोल सकते हैं 8,000 रुपये उधार लिए और अपने पास 9 महीने में 1,000 रुपए की किस्त दे रहा है। तो मुझे बताओ पहले साल ब्याज, पहले मंथ में ब्याज कितने पर लगेगा? 8,000 पर। पर, फिर 5 पर, फिर 4 पर, फिर 3 पर, फिर 2 पर और फिर 1 पर। अब की बार इनको ऐड करना है, तो इसका ऐड करने का तरीका बड़ा आसान होता है। 1,000 तो कॉमन ले लो, 1,000 कॉमन ले लो और फिर 1 से मूलधन जुड़ता है, टाइम घटकर 1 मंथ बन जाता है। मंथ में दिया हुआ है तो 1 मंथ बन जाएगा, ईयर में दिया हुआ है तो 1 ईयर बन जाएगा। रेट हमें फाइंड आउट करनी है, टाइम 1/12 ईयर हो गया, ईयर में बदलो तो। रेट फाइंड आउट करनी है, 9,000 रुपए दे दिया 8,000 की जगह, तो 1,000 रुपए इंस्टॉलमेंट हो गई। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 1,000 रुपए अपॉन पी। प्रिंसिपल है 36,000 और टाइम है 1/12। तो अपने पास इससे ये अपने पास कट गया है, 12 से कट गया है ये कितनी बार? अपने पास 12 × 36, तो आंसर आ गया 1/3%। ये अपना आंसर है। ये बार 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 एक ही टाइप के क्वेश्चन में समझाते हुए आ रहा हूँ। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब मुझे एक बार बताओ क्वेश्चन नंबर 135। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट शुरुआत में ही सोच लेना है कि हमें 1,000 से 8,000 तक जोड़ना है। यही तो चीज एक पहले वाली समेकित मूलधन ही बड़ा है। तो 1,000 से 8,000 तक जोड़ना है, तो 1 या 8 गुना 9/2। क्लियर होगी? ये वाला कॉन्सेप्ट भी ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कल की क्लास में इंस्टॉलमेंट वाला समझाया है, एक आज की क्लास में मैंने ये समझाया है। 136 5 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसको आप लोग खुद कर लेना। 1,000 रुपए है, 10,000 रुपए हैं, परंतु उसने 1,000 रुपए की 11 किस्त में दिया। तो पहले साल 10,000 पर, फिर 9,000 पर, फिर 8 पर, फिर 7 पर, इनको जोड़ना है। तो एग्जाम में बैठने से पहले दिमाग में डायरेक्ट सोचा करो कि 1 से लेकर 10 तक जोड़ना है। तो 10 गुना 11/2 और इंटू 1,000 तो लगेगा, ये सारी चीजें 1,000 में है। तो समेकित मूलधन जो आ जाएगा वो 55,000 आ जाएगा। टाइम आ जाएगा 1/12 ईयर। रेट फाइंड आउट करनी है, 1,000 की 11 किस्त दे दी, तो ऐसा ही होगा 1,000 रुपए। और रेट फाइंड आउट करनी है। रेट का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट, अपने पास 1,000 अपॉन अपने पास पी, प्रिंसिपल 55,000 और टाइम 1/12। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप लोग सोल्व कर लोगे। मैं स्किप कर रहा हूँ, क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? बोलो एकदम ठीक है क्या? हाँ हाँ, 1,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट 8 ही भी, लेकिन एक ब्याज की भी तो देगा अंकित गावरिया लास्ट में। आप अगर 8,000 रुपये उधार लाए हो, 1,000 के 8 प्रिंसिपल चुक गया, तो लास्ट में 1,000 रुपये ब्याज की भी तो वो देगा ना, 1,000 रुपये लास्ट में। तो किस्त 9 होंगी। तो 137 में आपको शुरुआत में करवा चुका हूँ, क्या याद है क्या? 137 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले ही आप लोगों को करवा दिया था। 137 नंबर मैं पहले करवा चुका हूँ। अब कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, मतलब जो मन में आए वो भी वो लिख सकता है। तो आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 138 की, ये 138 है, चलो करने की कोशिश करो इसको।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 138 पढ़िए आप लोग। 6% सरल ब्याज की दर से 960 का ऋण अब जैसे जो मर्जी है वो लिख सकता है। इस शर्त पर उधार दिया गया कि 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जिसमें से पहली 3 किस्तों में मूलधन का 1/4 होगा। पहली किस्त, दूसरी किस्त मूलधन का 1/4 होगा। तो मुझे बताओ इसका 1/4 जो होगा वो क्या 240 है क्या? तो पहली इंस्टॉलमेंट भी आपने, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 140 चुका दी, तीसरी इंस्टॉलमेंट भी 140 चुका दी, और चौथी इंस्टॉलमेंट जो होगी वो भी अपने पास 240 होगी। लेकिन क्या पहले 3 का इंटरेस्ट भी होगा क्या यहाँ पर? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, अब क्वेश्चन वो जैसा चाहे वैसे लिख ले कि पहली 3 इंस्टॉलमेंट जो हैं वो अपने पास, वो कहना चाह रहा है कि मूलधन का 1/4 होगा, उनके साथ और कुछ नहीं दिया, सिर्फ पहले में भी 240, दूसरे में भी 240, तीसरे में भी 240, और जो चौथी इंस्टॉलमेंट है अंत में वो कितना राशि अदा करनी पड़ेगी उसको। तो मुझे बताइए अंत में जो पैसा उसको देना पड़ेगा वो क्या आपने पास इन पर सबसे पहले 960 रुपए उधार लिया था, तो क्या 960 रुपए पर 1 साल के लिए ब्याज लगेगा क्या 6% की दर से? फिर आपने 240 रुपए चुका दिए उसमें से, तो अगले साल जो ब्याज लगेगा वो क्या 720। फिर आपने क्या किया, इसमें से 240 रुपए फिर चुका दिए, तो अगले साल क्या 480 रुपए पर ब्याज लगेगा क्या 1 साल के लिए? फिर इसमें से आपने जो है वो 240 और चुका दिया, तो अगले साल क्या 240 रुपए पर ब्याज लगेगा क्या 1 साल के लिए? तो लास्ट में, अंत में ये जो ब्याज देना पड़ेगा प्लस 240 ये देना पड़ेगा, टोटल इतना पैसा उसको चुकाना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर 1 × 6/100 अगर कॉमन ले लोगे बचेगा 960 प्लस 720 प्लस 480 प्लस 240। इन सभी को अगर ऐड करते हो आप लोग, ये 1200 हो गया, और इन सभी को भी अगर ऐड करते हो तो ये भी 1200 हो गया। तो 6/100 इंटू 2400, तो 2400 का मतलब ये कट गया, तो 144 रुपए तो ब्याज के चुकाने पड़ेंगे और 240 रुपए ये, तो टोटल जो पैसा चुकाना पड़ेगा उसको क्या अपने पास 384 रुपये चुकाने पड़ेंगे। बोलो बात समझ? हाँ ना, बताओ क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? तो अब क्वेश्चन की लैंग्वेज वो अलग अलग दे सकता है, लैंग्वेज चेंज कर सकता है कि पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल तो मूलधन का 1/4 1/4 1/4 चुकाता रहा, तो फिर लास्ट साल उसको ब्याज तो देना ही पड़ेगा। तो पहले साल ब्याज कितना हुआ 960 रुपए था, तो ये 60 रुपए पर, फिर इसमें से 240 चुका दो, 960 में से 240 माइनस करोगे तो 720 बचना है। अगले साल 1 साल के लिए 720 रुपए पर भी ब्याज लगा रहा। इसमें से भी अगर आप लोग लौटा देते हो, यहां पर 240 माइनस करोगे तो 1 साल के लिए फिर 480 पर भी ब्याज लगा रहा। फिर आपने 240 लौटा दिए तो 240 रुपए पर 1 साल के लिए फिर से ब्याज लगा रहा, तो लास्ट साल 240, ये तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा,
प्लस 240 जो मूलधन बचा है वो देना पड़ेगा, ऐड कर लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 करने की कोशिश करो। चलो, आसान क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए करने की। रमेश ने कार खरीदने हेतु 1,20,000 का लोन लिया। राशि पर 3 समान वार्षिक किस्तों में लौटानी है और उसने निश्चय किया कि प्रत्येक किस्त के